वेलकम बैक। आई एम रंजित। आज हम पढ़ेंगे टाइम एंड टेंस। एंड टेंस क्या होता है, उसके कितने प्रकार होते हैं, उसका कैसा स्ट्रक्चर होता है, उसका पहचान क्या होता है, ये सब जानेंगे। देख लीजिए, ये टेंस का पहला वीडियो है जो आपको बेसिक यानी टेंस पढ़ने के लिए जो जरूरी होगा उसी को बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। देख लीजिए, हमें टाइम एंड टेंस पढ़ना है तो इसके बारे में हम जानेंगे कि टाइम क्या होता है, टेंस क्या होता है, तब ये आपका चैप्टर का बेसिक पूरा होगा। देख लीजिए, सबसे पहले आता है टाइम। टाइम टाइम मतलब क्या होता है, समय। तो समय क्या होता है ये जानते हैं, लेकिन समय में भी तीन प्रकार के समय होता है। एगो जो बीत गया है, यानी जो बीत गया उसके क्या कहते हैं, पास्ट। जो अभी चल रहा है उसे क्या कहते हैं, प्रेजेंट। जो आने वाला है वह फ्यूचर। हम मेरा टाइम कितना हो जाएगा, तीन प्रकार के हो जाएगा, यानी पास्ट हो जाएगा, एक हो जाएगा प्रेजेंट, एक हो जाएगा फ्यूचर। फ्यूचर जैसे देख लीजिए, मैं स्कूल जाता था यानी पहले, यानी पास्ट में वो बीत चुका है। लेकिन मैं स्कूल तो जा रहा हूँ यानी यह अभी का काम हो रहा है, यानी कंटिन्यू है। तो ये भले प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा, कहिए कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा, लेकिन ये प्रेजेंट में है ना। देख लीजिए, और उसके अगला क्या कहेंगे, मान लीजिए कहना है मैं स्कूल जाऊंगा, तो जाऊंगा यानी फ्यूचर का बात हो रहा है, यानी आने वाले समय का बात हो रहा है, तो वही क्या कहलाता है, फ्यूचर। यानी भविष्य में आने वाला, तो फ्यूचर टाइम सब हो जाएगा। यानी पास्ट टाइम होता है, प्रेजेंट टाइम होता है, फ्यूचर टाइम होता है। यह आपको समझ में आ गया। देख लीजिए, पास्ट टाइम में तो बीत गया है, जो जैसे मैं वह खाना खा चुका था, तो खाना खा चुका था, वह बाजार जा चुका था, यानी वह बीत गया है। लेकिन मैं पढ़ता हूँ, यानी अभी वह काम चल रहा है ना, प्रेजेंट में काम हो रहा है। लेकिन मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, चाहे मैं बाजार नहीं जाऊंगा, तो ये क्या हो जाएगा, यानी भविष्य, यानी फ्यूचर में आने वाले समय के बारे में बता रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, फ्यूचर टाइम। लेकिन आप कहिएगा कि फ्यूचर, हम पूछेंगे कि बताइए फ्यूचर टेंस कितने प्रकार के होता है, तो आप कहिएगा कि तीन, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, आप कहिएगा कि फ्यूचर टेंस, है ना, तीनों कहिएगा फ्यूचर टेंस। टेंस के कितने प्रकार कहिएगा, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस। तो देख लीजिए, लेकिन यह तीसरा गलती है, फ्यूचर कोई टेंस नहीं होता, याद रखिएगा। आपको ये क्या बोल रहा है ना, क्या बोल रहे हैं हम तो नहीं जानते हैं, आप कहिएगा। तो देख लीजिए, फ्यूचर कोई टेंस नहीं होता। तो देख लीजिए कि क्या क्यों नहीं होता है, कि फ्यूचर टेंस इसको गिनती क्यों नहीं किया जाता है। फ्यूचर टाइम होता है लेकिन फ्यूचर टेंस नहीं होता। इसको प्रूव करेंगे। ऐसे थोड़ा ना है कि हम वैज्ञानिक है, एक बार बोल दिए तो सही हो गया, नहीं, फ्यूचर टेंस नहीं होता, यह प्रूव भी करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। देख लीजिए, फ्यूचर टेंस नहीं होता है, यह आपको याद रखना है। यानी टाइम होता है, फ्यूचर टाइम होता है, लेकिन टेंस नहीं होता है। इसे प्रूव करते हैं, तो चलिए सबसे पहले इसे प्रूव कर लेते हैं। देख लीजिए, आज इसे हम प्रूव करके वैज्ञानिक बनेंगे ही। तो देख लीजिएगा, पहले प्रूव करते हैं कि फ्यूचर टेंस कैसे नहीं होता है। देख लीजिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि इस समय यानी वर्ब का 5 फॉर्म होता है, यानी 5 फॉर्म होता है, तो उसी के से प्रूव कर देंगे कि इसका फ्यूचर टेंस होता है या नहीं होता है। देख लीजिए, सबसे पहले वर्ब 1 के बारे में बात करें तो उसे पूरे डिटेल में जानेंगे कि वर्ब 1 का यूज कहाँ होता है, वर्ब 2 का यूज कहाँ होता है, वर्ब 3 का यूज कहाँ होता है, वर्ब 4 का यूज कहाँ होता है, वर्ब 5 का यूज कहाँ होता है। सिर्फ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, वरना सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए, सबसे पहले देख लीजिए, वर्ब 1 को क्या बोलते हैं, फर्स्ट फॉर्म। यानी फर्स्ट फॉर्म तो उन्हें कहता है कि उसका पहला फॉर्म लगेगा, यानी पहला रूप लगेगा वर्ब का। देख लीजिए, वर्ब 1 को प्रेजेंट फॉर्म भी कहते हैं। प्रेजेंट यानी जिसका यूज प्रेजेंट में सिर्फ किया जाता है। तो याद रखिएगा, वर्ब 1 का सिर्फ यूज कहाँ किया जाता है, प्रेजेंट में। लेकिन प्रेजेंट में किया जाता है, लेकिन किसके लिए, प्लूरल के लिए। ये सिंगुलर के साथ वर्ब 1 नहीं आएगा, प्लूरल के साथ वर्ब 1 आएगा। देख लीजिए, जैसे मैं यू रीड, यानी तुम पढ़ते हो, तो यू क्या है, एक प्लूरल है। प्लूरल है यानी
यह प्लूरल है तो इसलिए प्लूरल ये लिया है, यानी यह वर्ब वन क्या है, प्लूरल फॉर्म है, यानी प्रेजेंट टेंस का में यह प्लूरल के तरह यूज होता है, याद रखिएगा। यह आपको समझ में आ गया। अब देख लीजिए वर्ब वन को बेस फॉर्म भी कहते हैं। बेस फॉर्म यानी यह सबसे का बेस है ना, याद रखिएगा। तो ये आपको समझ में आ गया कि वर्ब वन को फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्रेजेंट फॉर्म या प्लूरल में यूज होता है, या इसको बेस फॉर्म कहते हैं। अब चलिए वर्ब सेकंड के बारे में जानते हैं। देख लीजिए इसको पास्ट फॉर्म, यानी यह सिर्फ सिंपल पास्ट में इसका यूज किया जाता है, यानी सिंपल पास्ट में इसका यूज किया जाता है और कहीं नहीं किया जाता है। देख लीजिए आपको ध्यान से सुनना है। इसको वर्ब वन को सिर्फ प्रेजेंट में यूज कीजिएगा, वह भी सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तब यूज कीजिएगा। तो ये आपको समझ में आ गया। इसको सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब भी बोलते हैं, यानी वर्ब का दूसरा रूप भी बोलते हैं। अब देख लीजिए ये सिंगुलर या प्लूरल दोनों के लिए यूज कर दिया जाता है, यानी जो सिंपल पास्ट में वर्ब टू का प्रयोग किया जाता है वह सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, दोनों के लिए यूज किया जाता है। ये आपको समझ में आ गया। अब चलिए वर्ब का थर्ड फॉर्म देखते हैं। थर्ड फॉर्म को देख लीजिए, इसको परफेक्ट फॉर्म कहते हैं। परफेक्ट फॉर्म यानी यह सिर्फ जो भी टेंस का होगा यानी उसमें परफेक्ट लगा होगा, जैसे में प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, यानी कोई भी परफेक्ट लगा होगा। याद रखिएगा परफेक्ट बोले हैं ना, परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं बोले हैं। तो याद रखिएगा परफेक्ट जैसे में प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, उसमें हमेशा V3 का प्रयोग होगा। याद रखिएगा तो वर्ब अगर प्रयोग होगा तो उसमें V3 यानी वर्ब का तीसरा रूप प्रयोग होगा। यह आपको समझ में आ गया, जिसको थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब भी बोलते हैं, यानी वर्ब का तीसरा रूप भी बोलते हैं। याद रखिएगा ये भी सिंगुलर या प्लूरल दोनों के लिए आ सकता है। मान लीजिए आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ भी आ जाएगा वर्ब 3, अगर प्लूरल है तो प्लूरल के साथ भी आ जाएगा ये वर्ब 3। तो ये इसमें डरना नहीं है। देख लीजिए वर्ब फॉर्म है, टेंस पढ़ने से पहले इसको तो पूरा निचोड़ के जानना पड़ेगा। देख लीजिए अब वर्ब 4, वर्ब 4 क्या है, कंटिन्यूअस फॉर्म है। कंटिन्यूअस यानी जो जारी रखता है, जैसे में कंटिन्यूअस यानी कोई भी टेंस में, जैसे में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, उसमें भी वर्ब 4 का प्रयोग होगा। कहिएगा कि ऐसे यहाँ बोल रहे हैं कि फ्यूचर टेंस होता ही नहीं है, लेकिन ऐसे समझाने के लिए बोल रहे हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ऐसे बोलते रहे हैं, तो ये आपका गलत हो जाएगा। नहीं, देख लीजिए टेंस हम लोग नहीं मानते, लेकिन इसको बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो वर्ब 4 को क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस फॉर्म बोलते हैं। देख लीजिए इसको फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी वर्ब का चौथा रूप भी बोलते हैं इसे। देख लीजिए इसे आईएनजी फॉर्म लोग कहेगा कि मान लीजिए वर्ब प्लस आईएनजी कर रहा है तो इसमें यानी क्या लगाना है, वर्ब 4 लगाना है। आप स्ट्रक्चर में बहुत देखते होंगे कि वर्ब प्लस आईएनजी दिया रहता है कि इसको यूज करना है, यानी उसको चौथा फॉर्म में यूज करना है। देख लीजिए यहाँ भी लिखा हुआ है वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म भी इसे कहते हैं। ये भी सिंगुलर या प्लूरल दोनों के लिए प्रयोग हो जाता है, यानी सिंगुलर या प्लूरल के लिए दोनों का प्रयोग हो जाता है। अब देख लीजिए पांचवा आ गया प्रेजेंट फॉर्म। प्रेजेंट फॉर्म ये भी है और ये भी है, अंतर समझिएगा। प्रेजेंट फॉर्म ये भी है, ये भी है, लेकिन दोनों प्रेजेंट फॉर्म है। लेकिन देख लीजिए यह क्या कर रहा है, इसे फिफ्थ फॉर्म यानी फिफ्थ फॉर्म भी कहते हैं, वर्ब का पांचवा रूप भी कहते हैं। इसको एस या ईएस फॉर्म भी कहते हैं। याद रखिएगा किसको कहते हैं, वर्ब 5 को एस या ईएस फॉर्म भी कहते हैं। यह सिंगुलर के लिए सिर्फ प्रयोग होता है प्रेजेंट टेंस में, लेकिन यह देख लीजिए प्लूरल का प्रयोग होता है। यानी देख लीजिए आप स्ट्रक्चर पढ़े होंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस का कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस अदर वर्ड, ये पढ़े हैं ना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस अदर वर्ड। तो ये आपको समझ में नहीं आता कि वर्ब कब लगा 1 कब लगाएं, वर्ब 5 कब लगाएं। देख लीजिए आपका सब्जेक्ट जब प्लूरल होगा तब इसका प्रयोग करेंगे, यानी वर्ब 1 का प्रयोग करेंगे। और जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो क्या करेंगे, 5 का प्रयोग करेंगे। अब देख लीजिए इसमें कहीं भी फ्यूचर का प्रयोग हुआ है, इसमें कहीं भी फ्यूचर टेंस का यूज है। इसमें देख लीजिए परफेक्ट है, कंटिन्यूअस है ना, प्रेजेंट है, पास्ट है, लेकिन परफेक्ट कहीं फ्यूचर कहीं दिखाई दे रहा है नहीं ना। यहाँ भी पास्ट दिखाई दे रहा है, यहाँ भी देख लीजिए प्रेजेंट दिखाई दे रहा है, यहाँ भी प्रेजेंट दिखाई दे रहा है, लेकिन फ्यूचर कहीं दिखाई दे रहा है इसमें नहीं ना। यानी फ्यूचर टेंस नहीं होता है, आपको प्रूफ करके बता दिए हैं।
देख लीजिए, आप मेरे से बड़े हैं, आप कोई टीचर हैं तो मेरे को माफ़ कर दीजिएगा, इसके लिए सॉरी। क्योंकि फ्यूचर टाइम होता है, फ्यूचर कोई टेंस नहीं होता। आपको ये प्रूफ करके बता दिए। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो एक बार और वीडियो देख लीजिएगा शुरू से, आपको पूरा कंफर्म समझ में आ जाएगा। देख लीजिए, अब हम पढ़ेंगे जो ये टेंस के कितने प्रकार होते हैं। देख लीजिए, टेंस के 3 प्रकार होते हैं। तो कहिएगा 3 प्रकार कैसे? एगो पास्ट टेंस, एगो प्रेजेंट टेंस, एगो फ्यूचर टेंस। तो अभी कहिएगा कि बताइए, अभी तो बोले हैं कि फ्यूचर टेंस नहीं होता है, यानी फ्यूचर टेंस नहीं होता है तो फिर फ्यूचर टेंस कैसे पढ़ना है? देख लीजिए, यह हमारे एग्जाम में कोई अगर मतलब बनाना होता है ट्रांसलेशन, तो फ्यूचर में कोई क्वेश्चन आता है तो उसको हम लोग को तो पढ़ना पड़ेगा। लेकिन याद रखिएगा, रियल में फ्यूचर कोई टेंस नहीं होता, फ्यूचर टाइम होता है लेकिन टेंस नहीं। तो देख लीजिए, ये एग्जाम की दृष्टि से सब क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यह भी बताएंगे, इसलिए पढ़ना पड़ेगा हम लोग को। पास्ट मतलब क्या होता है? जो बीत गया है। जैसे मैं खा चुका हूँ, मैं दौड़ चुका हूँ, है ना? तो चुका हूँ तो ये क्या हो जाएगा? प्रेजेंट वाला, यानी जो अभी तुरंत काम हुआ है, चुका है, चुकी है। लेकिन मैं पढ़ता था, यानी वह बीत गया है ना? मैं पढ़ाता था, वह बीत गया है। मैं खेलता था, वह बीत गया है, मतलब खेलता था यानी वह बीत गया है, कहिए, है ना? मैं कोचिंग जाता था, वह भी बीत गया है। तो ये क्या हो जाएगा? ये पास्ट टेंस में आएगा, जो बीत गया है। याद रखिएगा, बीत गया यानी पास्ट भी, जो बीत गया है वह क्या आ जाएगा? ऐसे पास्ट टेंस में आ जाएगा। अब देख लीजिए, प्रेजेंट टेंस में जो अभी चल रहा है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ता हूँ, यानी वह खेलती है, वह दौड़ती है, खाना पकाती है, वह घर जाती है। ये सब क्या हो जाएगा? ये पास्ट नहीं होगा, ये प्रेजेंट होगा, यानी जो अभी चल रहा है उसे, यानी इंग्लिश में बोलते तो नाउ, यानी अभी जो अब चल रहा है उसी को क्या बोलते हैं? प्रेजेंट, यानी वर्तमान, जिसको हिंदी में भूतकाल बोलते हैं। यानी याद रखिएगा, हिंदी नाम भी याद रखिएगा, भूतकाल यानी पास्ट टेंस। वर्तमान काल, वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस, इसको हिंदी में बोलते हैं। फ्यूचर टेंस यानी भविष्यत काल, यानी जो भविष्य में आने वाला है। तो फ्यूचर मतलब भविष्य में आने वाला है। जैसे मैं बाजार जाऊंगा, वह खाना पकाएगी, वह खाना खाएगी, राम डॉक्टर बनेगा। ये सब क्या हो जाएगा? फ्यूचर, यानी वह अभी बना नहीं है, वो बनने वाला है, यानी फ्यूचर में वह आने वाला है। तो ये क्या हो जाएगा? फ्यूचर टेंस हो जाएगा। देख लीजिए, फ्यूचर टेंस यानी अब जो आगे आने वाला है, और जो बीत गया है उसे पास्ट टेंस, उसको जो अभी चल रहा है वह प्रेजेंट टेंस, और जो आने वाला है वह क्या हो जाएगा? फ्यूचर टेंस। देख लीजिए, इसके भी कुछ प्रकार होते हैं, इसके भी कुछ प्रकार होते हैं, इसके भी प्रकार होते हैं, ये भी हम जानेंगे। टाइम के कितने प्रकार होते हैं? तो 3, पास्ट टाइम, फ्यूचर टाइम, प्रेजेंट टाइम। टेंस के भी क्या जान गए? फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस। आप जानते हैं कि प्रेजेंट टेंस के कितने प्रकार होते हैं, पास्ट टेंस के कितने प्रकार होते हैं, फ्यूचर टेंस के कितने प्रकार होते हैं। देख लीजिए, ये तीनों का 4 बेटा है, यानी 4 प्रकार होता है। याद रखिएगा। देख लीजिए, पहले प्रेजेंट टेंस के कौन कौन प्रकार होता है? पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, या आप इसको क्या बोल सकते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस भी इसे बोला जाता है। याद रखिएगा। उसी तरह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें देख लीजिए टेंस नहीं लगाया गया है, इसमें आप बोल सकते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी ये इंग्लिश में हम लोग को चारों एक वीडियो करके पढ़ना है, तो ये चारों को एक सेपरेट वीडियो आएगा एक एक करके, तो वह देखने के लिए आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब देख लीजिए, पास्ट टेंस के भी 4 प्रकार होते हैं, यानी क्या बोले हैं? तीनों के 4 प्रकार होते हैं। इसमें कुछ नहीं, सिर्फ यहाँ प्रेजेंट की जगह पर पास्ट लग जाएगा, यानी सिंपल पास्ट टेंस भी बोला जाता है, या पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी बोला जाता है। याद रखिएगा। उसी तरह देख लीजिए, यहाँ प्रेजेंट की जगह पर सिर्फ पास्ट लग गया है, प्रेजेंट की जगह पर सिर्फ पास्ट लग गया है, वह कंटिन्यूअस वैसा ही है, यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। देख लीजिए, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसी तरह यहाँ पे क्या लग जाएगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी ये आपको समझ में आ गया।
वहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यहाँ क्या हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी प्रेजेंट की जगह पर सिर्फ पास्ट लग जाएगा, यानी बीत गया वह अभी काम हो रहा है, यानी अभी चल रहा है। और देख लीजिए उसी तरह यानी यहाँ भी जहाँ प्रेजेंट पास्ट लगा था वहाँ फ्यूचर सिर्फ लग जाएगा, यानी फ्यूचर टेंस। जैसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस देख लीजिए यहाँ भी प्रेजेंट में लगा था, यहाँ में भी लगा था, यानी आप देख लीजिए वहाँ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस देख लीजिए यहाँ भी प्रेजेंट, यहाँ भी पास्ट, वहाँ सिर्फ फ्यूचर लग गया। यानी ये सब जैसा का तैसा होता है, लेकिन उसका टाइम बदलते रहता है, यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देख लीजिए ये टेंस का लगभग कितना वीडियो बनेगा, 12 वीडियो बनेगा तो टेंस खत्म होगा। याद रखिएगा, ये पहला पढ़ेंगे, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, यानी 12 को 4 3 12 को हो गया, तो ये 12 को वीडियो पढ़ेंगे तब हम लोग का टेंस खत्म होगा। देख लीजिए यह हम लोग को अगले वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पूरा जान लेना है। देख लीजिए ये आप पढ़े होंगे सिर्फ ता है, ती है, ते है, यानी ता है, ती है, ते है, यानी ये सब पढ़े होंगे, तो ये आपको बिल्कुल गलत पढ़े हैं। यह लगभग हम 50% इसको सही मानते हैं, 50% यह नियम को गलत मानते हैं। याद रखिएगा, तो इसको पूरा जानने के लिए क्यों इतना सही मानते हैं 50% और क्यों गलत मानते हैं, तो ये देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इतना वीडियो समझ में आ गया होगा तो लाइक करना मत भूलिएगा। देख लीजिए आपको बता दिए कि फ्यूचर टेंस कोई नहीं होता, तो फ्यूचर टेंस है तो आपको वर्ब फॉर्म के अनुसार समझा भी दिए हैं। देख लीजिए, और वर्ब फॉर्म यानी जो वर्ब का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फाइव, फिफ्थ फॉर्म था वो आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा, तो समझिए कि आपका आधा टेंस खत्म हो गया। यानी आधा टेंस खत्म हो गया जब आपको वर्ब का रूप समझ में आ गया होगा, तो उसको फिर से देख लीजिएगा कि आपको आने वाले वीडियो में कोई परेशानी ना हो, यानी कुछ समझ में ना आए ये मत कहिएगा, क्योंकि यह वर्ब फॉर्म बहुत है, वह आधा काम वही कर देता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय, जय हिंद। Yeah.